हाय एवरीवन, दिस इज सीए नेहा शाह और आज मैं बात करने आई हूँ उन लोगों से जिनको ऐसा एक डाउट होता है कि क्या मैम सीए बनने के बाद सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही हमारे पास ऑप्शन है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम प्राइवेट के अलावा किसी और गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाएं। हमें भी वो जॉब इनसिक्योरिटीज जो प्राइवेट में रहती है वो हमें झेलनी पड़ेगी, या जो वर्क लाइफ बैलेंस की ऐसे की तैसी हुई पड़ी है प्राइवेट सेक्टर में, क्या उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये वीडियो है आप लोगों के लिए। देखो, प्राइवेट सेक्टर्स तो हमेशा से ही एक अच्छा ऑप्शन रहा है सीए लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि प्राइवेट जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है ग्रोथ की, वो गवर्नमेंट सेक्टर में रिलेटिवली उतनी नहीं होती। आप 1 से 1.5 साल में स्विच मार मार के आप इतने अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ पोजिशन। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की अपनी अपनी ही फायदे हैं कि भैया आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, आपको इतने तरह के अलाउंसेस मिलते हैं। सिक्योरिटी आपका सबसे मेन जो कंसर्न है, प्लस एक गवर्नमेंट जॉब का जो अप्रूवल लग जाता है भैया कि ये गवर्नमेंट जॉब मतलब इसकी हो गई है, सरकारी नौकरी है। उससे रिलेटेड जो बातें हैं कि भैया अपना बच्चा सरकारी नौकरी वाले। तो ये सारी चीजें हैं। तो चलो बात करते हैं कि सीए बनने के बाद आपके पास इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं जिसमें आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हो। तो सबसे पहला और सबसे टॉप पे जो है ना, वो है हमारे पास आईएएस ऑफिसर, या फिर ये कह लो यूपीएससी। मेजरली बच्चे जो सीए बन जाते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भैया हम लोगों ने इतना टफ एग्जाम क्लियर किया है, तो उसके बाद आप प्रिपेयर हो जाते हो यूपीएससी में भी उतनी मेहनत करने के लिए। आपके लिए मतलब उतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो मेहनत करी होती है, आपको आदत होती है मेहनत करने। तो बहुत ज्यादातर मेजर क्वेश्चन आता है हमारा यूपीएससी की तरफ। उसके बाद सेकंड नंबर पे पीएसयूज की जो वैकेंसीज निकलती रहती है टाइम टाइम पे, और लोग उसकी तरफ काफी ज्यादा जाते हैं। फिर सीजी में अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास। आरबीआई का जस्ट अभी एग्जाम गया है, आरबीआई ग्रेड ए ऑफिसर, बहुत बढ़िया जॉब है। देन आपके पास पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से नाबार्ड, एसआईडीबीआई, गवर्नमेंट बैंक्स हैं जिसमें सी के लिए वैकेंसीज निकलती है। इसके अलावा आप चाहो तो एलआईसी वगैरह में भी जा सकते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जा सकते हो। दिक्कत ये ना कि देखो, जब आप इस तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन करने का सोचते हो, आप सोचते हो कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो जो आपने अब तक पढ़ा है ना, वो आपका एक सिलेबस तो है, बट वो एक पोर्शन होता है। आपको बहुत सारी चीजें अलग से प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, जैसे आपका रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जीके, ये सब चीजें आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा बाकी सभी एग्जाम्स की तरह। मतलब ऐसा नहीं है कि सीए होने से आपको इस चीज में कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, वो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। ये बात है कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, आपके कॉमर्स से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, वहां पे आपको हेल्प मिल जाएगी। लेकिन इन चीजों पे आपको पहले से ही फोकस करना पड़ेगा। अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हो तो इन क्वांट, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, इन सब पे अपना कमांड रखो, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करते रहो, तो ही पॉसिबल है। लास्टली देखो, कई बार क्या होता है कि आपने सोच तो लिया कि आपको जाना है, बट आप करें कैसे, शुरुआत कैसे करनी है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। जब आपको सोचते हो ना, तो आपको नोटिफिकेशन से अपडेटेड रहना पड़ेगा। जितने भी ये जो वैकेंसीज निकलती हैं, इससे आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। अब ये आप अपडेटेड कैसे रह सकते हो? सबसे जो मेन वेबसाइट्स होते हैं ऑफिशियल की जो वेबसाइट होती है, आपको रेगुलर वो विजिट करना पड़ेगा। सेकेंड, सरकारी रिजल्ट हमारे पास है, जो कि सरकारी रिजल्ट में सारे गवर्नमेंट वैकेंसीज अपडेट हो जाती है, तो आप उसमें भी क्या कर सकते हो, अप टू डेट रह सकते हो। देन यू हैव कि भी आपने नेटवर्किंग करो, क्योंकि आप लिंक्डइन पे या भी सेमिनार्स वगैरह इवेंट्स अटेंड करोगे, तो आप इन तरह के लोगों से कनेक्टेड रह पाओगे, और आपको पता रहेगा कि कैसे अप्रोच करना होता है, क्या राइट चॉइस होती है। जैसे कि मैंने अटेंड किया था आईसीएआई का एक इवेंट, जिसका मेन पर्पस था कि रेगुलेटरी बॉडीज में सीए का क्या रोल है और कैसे एंट्री मिल सकती है। तो उसमें बहुत ऐसे चीफ गेस्ट भी आए हुए थे जो कि ऑलरेडी ऐसी पोजीशंस पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने जो इंसाइट्स दिए वो बहुत काम आते हैं। तो आप कोशिश कर सकते हो, डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए आपको कि आप ऐसे इवेंट्स में जाओ और अपने नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करो। बहुत सी ऐसी वैकेंसीज होती है जो कि आपको पता नहीं चलेगा कि उसका बहुत ज्यादा पता भी नहीं चलेगा कि वो कब आई और कब चली गई। बहुत शॉर्ट टाइम में ये आती है और फिर फटाफट वैकेंसी से फिल हो जाती है। कितनी ऐसी जॉब्स होते हैं जहाँ पे आपको कोई एग्जाम नहीं देना होता, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे भी आपका सिलेक्शन हो जाता है।
तो ये सब आपको तभी पता चल पाएगा जब आप नोटिफिकेशन से अपडेटेड होंगे, इस तरह के लोगों से कनेक्टेड रहोगे। इसलिए नेटवर्किंग जो है ना इसमें बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, मैंने पहले ही बोला कि आपको इसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपको क्वांट, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, ये सब पे स्ट्रॉन्ग अपना फोकस करना पड़ेगा। इन सबको एकदम ऐसे टिप्स होनी चाहिए आपके पास। देन इंटरव्यूज के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसमें इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यू होना एक आजकल भी हर जगह इंटरव्यूज होते हैं। एग्जाम जो है वो कभी भी एक फेज में खत्म नहीं होता। इंटरव्यू का जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो होता है 3 फेज मिनिमम है। आपका पहले एंट्रेंस होगा, फिर आपका मेंस होगा, देन लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। आरबीआई का जो मेन है मैं इस तरीके से ये चलता है। तो इसमें आपको फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए वो इन्हीं 4 सब्जेक्ट पे होना चाहिए, क्वांट, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश। ये आपका क्वालिफाई हो चाहिए। फिर मेंस में आपको मौका मिलेगा अपने सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज दिखाने का। वहां पे आपको चांस मिलेगा कि हाँ जो अब तक आपने पढ़ा है आप उसको उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लास्ट में आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो फिर ये रहा, ये वीडियो थी हमारी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। इसमें आपको कुछ और भी जानना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और आप कमेंट करके ये चीज़ तो मुझे ज़रूर बताओगे कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।